गुड़िया दोनों अपने घर में खेल रहे थे। खेलते खेलते अचानक कुकू पीछे पड़े हुए दूध में जाकर गिरता है। सारा दूध ज़मीन पर गिर जाता है। इतने में उनकी माँ रानू चिड़िया भी आ जाती है। कुकू बेटा, ये क्या किया आपने? इतनी मुश्किल से तो चावल मिले थे, आपने सारा दूध गिरा दिया। अब खीर कैसे बनाएंगे? मामा, गुड़िया बहन मेरी तरफ आ रही थी, मैं पीछे को हुआ और दूध गिर गया। उफ़ल्ला, मामा ये कितना झूठा है, झूठ बोल रहा है ये। इतने में कबूतर भी उनके घर किराया लेने आ जाता है। रानो, मेरे पैसे देने का कोई इरादा नहीं है क्या? तुम्हारे पति ने मुझसे 10,000 रुपया उधार लिया था, लेकिन आज तक आप लोगों ने मुझे 1 रुपया भी वापस नहीं किया। आज तो मैं अपने पैसे लेकर ही वापस जाऊंगा। कबूतर भाई, प्लीज़ मुझे थोड़ा सा समय दे दे। आपको तो पता ही है कि मेरे पति को गुजरे हुए अभी कुछ ही माह हुए हैं। मैं जल्द आपके पैसे आपको वापस कर दूंगी। बस, अब मैं और कहानियाँ नहीं सुनूंगा। मुझे मेरे पैसे दो, वरना ये घर खाली करो। अंकल, प्लीज़ हमें थोड़ा सा समय दे दें, हम जल्द ही आपके पैसे आपको वापस दे देंगे। अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं। नहीं, अब आप लोगों को यहाँ से तुरंत निकलना होगा। अपना सामान उठाओ और चलते बनो। ये सुनकर रानो चिड़िया को मजबूरन वो घर छोड़ना पड़ता है, क्योंकि उसके पास तो पैसे नहीं थे कि वो उसका किराया पूरा दे सकती। वो अपना कुछ सामान इकट्ठा करती है। रानो की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उस घर से उसके पति की यादें जुड़ी हुई थी। आखिर वो अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। वो एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। मामा, मैं अब बहुत थक चुका हूँ, मुझसे और नहीं उड़ा जाता। मामा, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो कोई घर नहीं है। रानो परेशान हाथ अपने बच्चों की बातें सुन रही थी और इधर उधर देख रही थी। वो देखो गुड़िया, कुकू, वो देखो बच्चों, कपड़े का खेमा बना हुआ है। कुछ ना होने से तो बेहतर है कि हम इस खेमे में ही रह लें। मामा, लगता है यहाँ पहले भी कोई रहता था और ऐसे ही छोड़कर चला गया। मुझे भी ऐसा ही लगता है। वो तीनों मिलकर उस खेमे की सफाई करते हैं। मामा, मुझे तो बहुत भूख लगी है। गुड़िया बेटा, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं अभी कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। तुम अपने भाई का ख्याल रखना। ठीक है मम्मा। रानो तोते के पास दुकान पर जाती है और कुछ सामान लेकर घर वापस आ जाती है। रानो चिड़िया जल्दी से खाना बनाती है और बच्चों को दे देती है। बच्चे खाना खाकर सो जाते हैं। मामा, अभी तो हमने खाना खा लिया है, मगर मामा, मेरा तो इस घर में दिल नहीं लग रहा। रात हो जाती है। मामा, मुझे तो इधर नींद नहीं आ रही। बेटा, सोने की कोशिश करो, इधर आ जाओ मेरे साथ। इस तरह वो बातें करते करते सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। गुड़िया बेटा, मैं कोई काम ढूंढने जा रही हूँ। मामा, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, क्योंकि मैं भी अब बड़ी हो गई हूँ। मैं भी आपके साथ काम करवाऊँगी। नहीं गुड़िया बेटी, आप घर में अपने भाई के साथ रहो, अपने भाई का ध्यान रखना। रानो चिड़िया घर से निकलती है। आखिरकार उसे काम मिल जाता है। वो गोरी कवि के घर साफ सफाई का काम करती है। ठीक है रानो बहन, लेकिन काम अच्छे से होना चाहिए। सुबह से शाम तक काम करना होगा और हर रोज़ टाइम पे आना होगा, क्योंकि दिवाली भी आने वाली है। जल्दी करो और पूरे घर की सफाई कर दो अच्छे से। जी ठीक है मालकिन, मैं अभी सफाई कर देती हूँ। और हाँ सुनो, पहले मेरे और कालू के लिए चाय बना कर लाओ, फिर सफाई करना। जी ठीक है मालकिन। रानो चिड़िया गोरी के घर का सारा काम करती है और शाम को अपने घर लौटती है। रास्ते में जाते हुए तोते की दुकान से वो कुछ उधार सामान ले जाती है। ऐसे ही दिन गुजर गए। रानो गोरी के घर ही काम करती थी। आज दिवाली थी। गोरी की बेटी डोली पटाखे चलाने लगती है। रानो चिड़िया उसे देख लेती है। बेटा, ये क्या कर रही हो? ये माचिस है, ये बच्चों के खेलने वाली चीज नहीं है, इससे आग लग जाती है। ये बॉम्ब पटाखे कभी भी अकेले नहीं चलाने चाहिए,
किसी बड़े को अपने साथ लेकर फिर ये काम करते हैं। ये आंटी तो हर समय मुझे टोकती ही रहती है, इसका तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। मामा के पैसों को इनके पास मैं छुपा दूंगी ताकि मामा उसे घर से बाहर निकाल दे, फिर पता चलेगा इसे। शाम हो जाती है और डोली बिल्कुल वैसा ही करती है जैसा कि उसने सोचा था। गौरी जब अलमारी में देखती है तो उसे पैसे नहीं मिलते और डोली रानो चिड़िया पर झूठा इल्जाम लगा देती है। जांच करने के बाद जब गौरी को रसोई से पैसे मिलते हैं तो रानो चिड़िया गौरी को घर से बाहर निकाल देती है और उसे कुछ खरी खोटी सुना देती है। नहीं मालकिन, नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने कुछ नहीं लिया। प्लीज मुझे काम से मत निकालें, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। मैं अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ दिवाली कैसे मनाऊंगी? प्लीज प्लीज मालकिन, मुझे काम से मत निकालें, मैंने कोई चोरी नहीं की। चली जाओ यहाँ से, चोरों का मेरे घर में कोई काम नहीं है। अब आया मजा, हर समय मुझे टोकती ही रहती थी। रानो चिड़िया उदास मन से घर वापस आ जाती है। मामा, कल दिवाली है, मालकिन ने पैसे दे दिए होंगे। हाँ मम्मा, आज तो हम नए कपड़े और पटाखे भी लेंगे। और हाँ मम्मा, रंग के साथ रंगोली भी बनाऊंगी। अब तो यही हमारा घर है ना। बेटा, अपनी दिवाली की आस को मार दो। मम्मा, क्या हुआ? आप रो क्यों रही है? बेटा, मालकिन ने मुझे काम से निकाल दिया और मुझे कोई पैसे नहीं दिए, इसलिए हम दिवाली नहीं मना पाएंगे। बच्चे ऐसे ही परेशान होकर सो जाते हैं। सुबह हो जाती है, बच्चे खामोश बैठे हुए थे। बच्चों, आप लोग परेशान मत हो, मैं एक दफ़ा फिर से मालकिन के पास जाती हूँ। क्या पता वो मुझे पिछले पैसे ही दे दे और मुझे काम पर रख ले। ठीक है मम्मा। रानो चिड़िया फिर से घर से निकलती है। रानो चिड़िया पैसे लेने जाती है तो वो देखती है कि डोली फिर से माचिस के साथ पटाखे जलाने की कोशिश कर रही थी, जिससे डोली के पंख पर आग लग जाती है। बचाओ बचाओ, मामा मेरा पंख, मामा मेरा पंख जल रहा है। रानो चिड़िया जल्दी से पानी डालकर आग बुझाती है। इतने में गौरी कवि भी वहाँ आ जाती है। डोली, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रानो, मेरी बेटी की जान बचाने के लिए। आंटी, मुझे माफ़ कर दे। मामा, मैंने उस दिन आपसे झूठ बोला था, वो पैसे आंटी ने नहीं, मैंने रखे थे उधर। डोली बेटी, तुमने बहुत गलत किया, बुरी बात होती है। रानो बहन, मैं माजरत करती हूँ, मेरी बेटी की वजह से मैंने तुम्हें चोर कहा। ये लो अपने पैसे और कल से तुम काम पर आ जाना। रानो चिड़िया खुश हो जाती है और वे अपने बच्चों के लिए नए कपड़े और पटाखे वगैरह लेकर जाती है, जिससे गुड़िया और कुकू भी सब खुश हो जाते हैं। घर को सजाते हैं। इतने में गौरी भी वहाँ आ जाती है। रानो बहन, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, ये कुछ दिवाली की गिफ्ट लाई थी आप लोगों के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालकन जी। आज से तुम मुझे मालकन नहीं, गौरी बोलोगी, गौरी। और हाँ कुकू और गुड़िया, आज से आप लोग मेरे दोस्त हो। मेरा घर बहुत बड़ा है, आप लोग सब मेरे घर पर रहना। ना बहन, चलो मेरे साथ। ऐसे वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, हमारी इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए। रानो चिड़िया और मानो चिड़ा बहुत खुश थे, क्योंकि आज उनके घर में एक सुंदर पक्षी ने जन्म लिया था। रानो और मानो चिड़े ने पूरे घर को लाइटों से सजाया हुआ था। मानो जी, आप जल्दी से जाएं और कुछ स्वीट ले आए, मेहमान पक्षी आते ही होंगे। हाँ हाँ, सब हो गया है, बस खाना और स्वीट्स ही लानी बाकी है, मैं अभी जाता हूँ। मानो चिड़ा अपने साथ अपने दो नौकरों को लेता है और सामान लेने चला जाता है। माँ चिड़िया घर सजाने में मसरूफ थी। बधाई हो रानो, कितना सुंदर है तुम्हारा बेटा। हाँ ये तो है, मेरा बेटा बहुत सुंदर है। घर तो बहुत सुंदर लग रहा है। मैंने सोचा तुम मसरूफ होगी, तुम्हारी थोड़ी मदद ही कर आऊँ। बहुत बहुत शुक्रिया गोरी बहन, मगर अब तो सारी तैयारियाँ हो गई हैं। कबूतर चाचा को समोसों का ऑर्डर दिया था, अभी तक नहीं आया। मैं अभी जाकर पता करती हूँ, तुम फिक्र ना करो, आखिर हम साए कब काम आएंगे। गौरी जल्दी से कबूतर चाचा की दुकान पर जाती है। कबूतर चाचा, मुझे रानो ने भेजा है, समोसे तैयार हो गए क्या? हाँ हाँ, हो गए हैं, मैं बस जाने ही वाला था। कितने समोसों का ऑर्डर दिया था रानो चिड़िया ने? 60, पूरे 60 समोसों का ऑर्डर दिया था। अच्छा चलो, अब तुम मुझे दे दो ये समोसे, मैं ले जाती हूँ। गौरी कभी कबूतर से समोसे लेकर चली जाती है।
कितने भारी हैं ये, खुशबू कितनी स्वादिष्ट है आ रही है इसकी। क्यों ना कुछ समोसे खा लूं। गरम गरम समोसे कितने स्वादिष्ट हैं। गौरी समोसे खाने लगती है। एक और खा लेती हूँ, बस एक और, बस एक और करते करते गौरी आधे समोसे खा जाती है। हाय रे गौरी, इतने समोसे खा गई, रानू को तो पता चल जाएगा। अब क्या करूँ मैं? क्यों ना समोसे नीचे गिरा देती हूँ और दोबारा टोकरी में डालती हूँ। गौरी ऐसा ही करती है और फिर वो समोसे लेकर रानू के पास जाती है। हाय 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 रानू बहन, सारे समोसे रास्ते में गिर गए। हाय मेरा पर, ओह। ये लो गौरी, गौरी बहन ये लो जूस पियो। गौरी जूस पीती है। वाह गौरी वाह, तेरी तो मौजें हैं आज। रानो, मेरी वजह से तुम्हारा इतना नुकसान हो गया। कोई बात नहीं, तुम फिक्र ना करो, मानो जी और ले आएंगे। मानो चिड़ा सारा सामान लेकर घर आ जाता है। सभी मेहमान भी आ जाते हैं। सब पक्षी मज़े मज़े से खाना खाते हैं और खुशियाँ मना रहे थे कि अचानक वहाँ डाकू आ जाते हैं। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। डाकू उल्लू हवाई फायरिंग शुरू कर देते हैं। सभी पक्षी के बच्चे सहम जाते हैं। सब पक्षी चुप हो जाते हैं। रुक जाओ, तुम मेरे घर आए मेहमानों को ऐसे नहीं कर सकते। रुक जाओ, तुम मेरे दोस्तों के साथ ऐसे हरगिज नहीं कर सकते। तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमें रोकोगे? उल्लू अपनी गन मानो पर तान लेता है। वो जैसे ही गोली चलाता है, रानो चिड़िया आगे आ जाती है और गोली रानो को लग जाती है। रानो जी, ये क्या हो गया? ये तुमने अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इससे पहले कि मानो चिड़ा कुछ करता, उल्लू डाकू जल्दी से गोली चलाता है और वो गोली सीधी मानो चिड़े के सीने में लगती है। तमाम डाकू जल्दी से सारा सामान उठाकर भाग जाते हैं। मानो मेरे दोस्त, रानो बहन, ये क्या हो गया? ये तो दोनों मानो चिड़ा एक आह भरता है और दम तोड़ देता है। कुकू अभी छोटा था, वो नहीं जानता था कि उसके साथ क्या हुआ है। वो घोंसले में बेखबर सो रहा था। बहुत बुरा हुआ है, बेचारे कुकू, मासूम बच्चा है ये। सभी पक्षी उदास हो जाते हैं और वो अपने अपने घरों को चले जाते हैं। हम कुकू को ऐसे नहीं छोड़ सकते, हम कुकू को अपने साथ ले जाएंगे। ये अभी बहुत छोटा है, शिकारी पक्षी इसका शिकार ना करे। तोता और उसकी पत्नी कुकू को अपने घर ले जाते हैं। कालू जी, एक बहुत बढ़िया आइडिया है मेरे जहन में। वो क्या? जल्दी बताओ जल्दी। क्यों ना हम रानो के घर पर कब्जा कर लें। इतना सुंदर और शानदार घर है उसका। कब्जा तो कर ले, मगर बाकी पक्षी हमें ऐसा करने नहीं देंगे। बाकी पक्षियों की आप फिक्र ना करें, मैंने पूरा बंदोबस्त कर लिया है। एक बढ़िया प्लान है मेरे पास। कालू और घोरी मिलकर प्लान बनाते हैं। दूसरे ही दिन वो सभी पक्षियों को जमा करते हैं। मुझे तो सारी रात इसकी फिक्र रही, सारी रात मैं सो नहीं पाई। चिंता की कोई बात नहीं है, वो रात भर मेरे साथ था। आखिर कब तक तुम इसे अपने पास रखोगे? तुम्हारे अपने भी तो बच्चे हैं, तुम इसे मुझे दे दो, मैं इसे अपनी औलाद समझ कर पालूंगी। हम इसका बहुत अच्छी तरह ख्याल रखेंगे। हाँ, ये सही रहेगा। तोते को तो दिल नहीं मानता, मगर फिर भी वो कुकू को कालू और गोरी के सुपुर्द कर देता है। फिर वो सब चले जाते हैं। क्या दिमाग पाया है? चलो अब इसे इसके घर लेकर जाते हैं। हाँ, क्यों नहीं, सुंदर और बड़े घर जाते हैं। चलो। कालू और गोरी कुकू को लेकर उसके घर जाते हैं। कालू, हम कल ही इसे दूसरे जंगल छोड़ आएंगे। अभी इसे कुछ नहीं पता, अगर ये थोड़ा बड़ा हो गया तो हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। सुबह हो जाती है। गोरी और कालू कुकू को अपने साथ दूसरे जंगल ले जाते हैं। कालू अंकल, मेरे मामा पापा कहाँ हैं? कुकू बेटा, तुम्हारी मामा ने कहा था कि तुम्हें यहाँ ले आए, वो आते ही होंगे। तुम थोड़ी देर यहाँ बैठो, हम तुम्हारे लिए आम लेकर आते हैं। गोरी और कालू कुकू को अनजान जंगल में छोड़कर चले जाते हैं। कुकू बहुत देर तक वहीं बैठा रहता है। तेज हवाएं चलने लगती हैं। हर तरफ से अजीब आवाज़ आती है। कुकू डर जाता है।
कुकू डर के मारे कभी इधर जाता तो कभी उधर। प्यारे दोस्तों, हमारी इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए। और इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक का इंतजार करें। आपका धन्यवाद।